विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी टेक्स्ट बुक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बड़े ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है जश्न कामयाबी। 21 से लेकर के 22 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज का। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फी और यहाँ पर ये जो इसकी फीस है वो बहुत कम रखी गई है, मात्र 251 रुपए। लेकिन याद रखिएगा आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, TWP यानी टारगेट विद पीएस पर, तभी आपको ये छूट देखने को। इसमें आपको एक ईयरली पास मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी और जिसमें लगभग 650 भर्तियां कवर की जाएंगी। टेक्स्ट बुक के ये जो टेस्ट हैं ये 12 भाषाओं में उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी UPSSC। लिखा है कि अभ्यर्थियों ने मांगा लेखपाल भर्ती का परिणाम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन 8 माह में इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति लगाए जाने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में, इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। इस कारण परिणाम घोषित करने पर रोक लग गई थी। अब परिणाम घोषित करने पर लगी रोक डबल बेंच से हट जाने के बाद अभ्यर्थियों ने परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। पीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने के बाद लेखपाल पद पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी। तो देखिए यहाँ पर 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी और 8 महीने बाद भी ये जो परिणाम घोषित नहीं किया गया। यही बात विद्यार्थियों ने कही है। यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में 2,12,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो कल एक विद्यार्थी हैं रविंद्रपुरी, उन्होंने भी IGRS किया था और ये मुझे भेजा था। 21 अप्रैल की ये डेट पड़ी हुई है कल की। तो UPSSC की तरफ से अभी यही जवाब दिया गया था कि ये जो मामला है इसलिए डिले हुआ है क्योंकि इसका जो मामला है वो कोर्ट में, यहाँ तक कि इसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों से संबंधित प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त परीक्षा की अग्रतर कार्रवाई से संबंधित सूचना हेतु प्रार्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करता रहे। देखते हैं कब आता है ये परिणाम। और अगली सूचना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये लखनऊ में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय में शनिवार को 11 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रविवार को समापन समारोह के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है। UPSSC की विभागीय परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पदोन्नति के लिए हुई विभागीय परीक्षा 2022 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। और हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभागीय परीक्षाओं का परिणाम तो जारी कर ही दिया है, साथ में आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है नई भर्ती के लिए। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि ये देखिए, नीचे लिखा है कि विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन 22 मई तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर लिखा विभागीय परीक्षा 2022 का परिणाम तो जारी कर ही दिया है, साथ ही विभागीय परीक्षा 2023 के लिए आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। अगली सूचना, रेलवे क्रॉसिंग पर 20,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। रेलवे बोर्ड ने देश भर की रेलवे क्रॉसिंग पर 20,719 पूर्व सैनिकों को बतौर गैंगमैन के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 3 अप्रैल को सभी 17 जोनल रेलवे को आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 21 अप्रैल को PGT और TGT पदों का जो परिणाम घोषित कर दिया। ये आप देख सकते हैं KVS 21 तारीख की ये जो नोटिस है, कल देर शाम को ये नोटिस जारी हो गई, जिसमें PGT के साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। ये अलग अलग विषय के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। TGT के बारे में बताया गया, सोशल स्टडीज और TGT साइंस मैथ इत्यादि का साक्षात्कार का उनकी जो तारीखें वो भी घोषित कर दी हैं। और इसी के साथ में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ मार्क्स वगैरह भी घोषित कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी कट ऑफ कितनी गई थी, इंग्लिश की कितनी गई है और हिस्ट्री कितनी गई है। तो ये जो कट ऑफ है इसी के साथ में घोषित कर दिया। तो 3 चीजें एक साथ घोषित हुई हैं, एक तो शॉर्ट लिस्ट, दूसरी साक्षात्कार की डेट्स और तीसरा कट ऑफ। अगली जो सूचना है, माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के खाली पड़े प्रवक्ता के पदों का ब्यौरा मांगा गया है। यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता पदों की स्थिति जानने के लिए विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद ये जानकारी सभी ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक से मांगी गई है। ऐसे में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों में पदोन्नति की उम्मीद जगने लगी है। शिक्षकों में आशा जगी है कि जल्द ही उन्हें पदोन्नति भी मिले। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी सूचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पदों पर चयनितों को 4 हफ्ते में दे नियुक्ति। असल में दोनों चयन बोर्ड, एक तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और दूसरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, दोनों तो इस समय बंद है। दोनों में चेयरमैन नहीं है, सदस्य नहीं है।
और बड़ी भर्तियों के अलावा भी बहुत सारे जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं और रुक गए हैं। उसी का परिणाम है ये एक और भर्ती। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 5 विषयों में सहायक आचार्य के पदों पर नवचयनित 18 अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पहले से चयनित अभ्यर्थी अपने पद पर बने रहेंगे और उनके वेतन का भुगतान पहले की तरह होता रहेगा। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ ने आकांक्षा यादव सहित 17 लोगों की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। असल में मामला यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें कुछ विषयों का जो रिजल्ट रिवाइज किया गया था, उसमें जो चयनित छात्र थे वो बाहर हो गए थे। उसके बाद में ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए और उन्हीं विद्यार्थियों के पक्ष में ये आदेश हुआ। आदेश केवल इतना हुआ है कि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकों को राहत दिया है और कहा कि सेवा में बहाल रखने का आदेश। आयोग से यह भी पूछा कि किन परिस्थितियों में परिणाम संशोधित किया गया। तो ये जो चयन बोर्ड आयोग है इसमें केवल मुकदमे लड़ रहे हैं, कोई भर्ती ये नहीं कर। एसआईटी को शूटरों के 2 फोन मिले, प्रयागराज हत्याकांड की ये बात हो रही है। लिखा हुआ अतीक अहमद हत्याकांड की जांच करने वाली एसआईटी ने शुक्रवार को तीनों हत्यारोपितों की निशानदेही पर 2 मोबाइल बरामद किए। रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल से मोबाइल बरामद होने की बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि जो मोबाइल बरामद हुआ है कि उसमें सिम नहीं था। पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। दोनों मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। डेटा रिकवरी से एसआईटी को नई जानकारी मिल सकती है। रिक्तियां नहीं भेजने वाले 7 डीआईएस से डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जवाब तलब बात बिहार की हो रही है। बिहार ने हाल ही में घोषणा की है कि बिहार में 3 लाख शिक्षक भर्तियां की जाएंगी और उसके लिए नई नियमावली भी जारी कर दी गई है। लेकिन वही जो अधिकारी करते हैं, जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो भेज नहीं रहे हैं और उन्हीं से जवाब तलब किया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजने के कारण 7 डीईओ को नोटिस थमाई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 7 जिलों मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीवान, मधेपुरा और बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजने पर नाराजगी प्रकट की। लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अब रविवार तक ये जानकारी मुख्यालय को मिल जाएगी। लिहाजा सारे रिक्त पदों की जानकारी सोमवार तक उपलब्ध हो जाएगी कि कितने पद रिक्त हैं और वास्तव में कितने पदों पर भर्ती होनी है। अगली सूचना है एसआई मल्टीटास्किंग व सीएपीएफ का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है एसएससी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ सूचना है। स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 22 तारीख से। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 22 मई से शुरू होंगी। कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया जाए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय 2022-23 की वार्षिक एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी गई है। ये वार्षिक परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होकर के 16 जून तक चले। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आरक्षण पीड़ितों ने तैयार की है अगली रणनीति। यहाँ पर लिखा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति प्रकरण लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से होकर के अब लखनऊ डबल बेंच में पहुंच गया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से लगाई गई इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी, जिसके संबंध में चंद्रशेखर आजाद पार्क में शुक्रवार को हुई बैठक में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अगली रणनीति तैयार की है। यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थी रवि निषाद ने कहा है कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे दी गई है, क्योंकि सिंगल बेंच ने यह कहा था कि इसमें डबल आरक्षण मिला है। ओबीसी को सुपर टेट के कटऑफ भी छूट दी गई है, इसलिए इन विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए। 2 बार आरक्षण नहीं दी जा सकता। लिहाजा इस पूरी सूची को 69,000 की जो सूची है पूरी सूची को रिवाइज किया जाए। और अब ये जो मामला विद्यार्थी कोर्ट ले गए हैं, विद्यार्थियों का ये कहना है कि आरक्षण का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मामले को अब सरकार अपना पक्ष रखे ताकि आरक्षण विसंगति की करीब 19,000 सीट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस मिल सके। नीचे लिखा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हाईकोर्ट में लड़ रहे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए। यानी कि याची लाभ की यहाँ बात की गई है। इसी आधार पर यह मामला समाप्त हो सकता है। बैठक में भास्कर सिंह, सुशील कश्यप और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती में एसएससी फिर से कराया गया स्किल टेस्ट। लिखा है कि 15 और 16 फरवरी को आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा स्किल टेस्ट में अभ्यर्थियों को आई तकनीकी दिक्कत को देखते हुए यह निर्णय लिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना से 109 पदों पर भर्ती आई है। जूनियर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और अन्य पद हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु निर्धारित है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर चयन का तरीका लिखा कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। आवेदन की लास्ट डेट 15 मई 2023 है। वेबसाइट है iitp.ac.in। ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।